नमस्कार। देखो पिघला सोना बह निकला कोहसारों से। देखो पिघला सोना बह निकला कोहसारों से। देखो नाजुक नाजुक किरणें फूट रही हैं टीलों पर। देखो भीनी भीनी खुशबू आती है गुलजारों से। देखो नीले बादल झूम रहे हैं झीलों पर। तुम भी खूबसूरत सपनों की लहरों पर बह जाओ और जरा कुछ लम्हे ठहरो और जरा देर रह जाओ। अहमद फराज साहब। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है, शी इज मल्टी टैलेंटेड। बहुत उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। शी इज अ राइटर, शी इज अ सिंगर, शी इज अ पेंटर, शी इज सोशल एक्टिविस्ट, शी इज एनवायरमेंटलिस्ट, शी इज वर्किंग फॉर विमेन इमेंसिपेशन के लिए काम कर रही है, शी इज व्हाट नॉट। तो मिलते हैं हमारी आज की शख्सियत से। उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ है निशी सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बहुत बहुत नमस्कार स्वागत काजल जी। थैंक यू सो मच। जी। मैं सबसे पहले तो यही चाहूंगी कि आपकी जो शख्सियत है उसके इतने पहलू हैं। आप कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं एंड मैं चाहूंगी आपका जो सफर रहा है वो आप हम लोगों से शेयर करें। जी, सबसे पहले काजल जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे बुलाया जिसमें बहुत महान शख्सियत आ चुकी हैं पहले भी मुझसे। और मैं मेरे ख्याल से ये जर्नी की शुरुआत ही कहूंगी क्योंकि जो हर दिन है वो एक अपने आप में एक जर्नी होता है। आपको बहुत कुछ सीखने को हर दिन मिलता है। तो मेरी जर्नी की शुरुआत मैं कहूंगी कि बचपन से जो आप कह सकते हैं कि जो टैलेंट्स मुझ में है और वो ईश्वर प्रदत्त हैं, गॉड गिफ्टेड। और बचपन से ही मेरे अंदर वो सब चीजें थी, वो इंस्टिंक्ट था एक कलाकार का। मैं कल्चरली इंक्लाइंड थी। तो स्कूल से ही मुझे मेरा जो रुझान था वो कला के प्रति रहा। मुझे स्कूल टाइम से ही काफी मैंने कॉम्पिटिशन से पार्ट लिया और मैं उसमें जीती भी। तो वहीं से मेरी आप कह सकते हैं कि एक जर्नी की शुरुआत हुई। और अब मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मैंने ऐसे पेरेंट्स के यहाँ जन्म लिया जिन्होंने मेरी जो कला थी उसको प्रोत्साहित किया हमेशा। और इस तरह से मैं आगे बढ़ी, मेरा सफर आगे बढ़ा। मेरा ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली से किया था, लेडी श्री राम कॉलेज से। उसके बाद मैंने यहीं से लॉ किया, दिल्ली फैकल्टी नॉर्थ कैंपस से। और उसके बाद मेरी शादी हो गई। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपेयर हो रही थी बट उस दौरान मेरी शादी हो गई। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं, जॉइंट सीपी हैं अभी। तो उस तरह उनकी फर्स्ट पोस्टिंग शादी के बाद मैं मिजोरम चली गई एक्चुअली। तो वो जो जर्नी थी एक कलाकार की, उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ी रुकावट आ गई, लेकिन वो निरंतर जारी रही फिर भी। उसके बाद वहां मैंने उस दौरान जब वो पीरियड जब मेरे हस्बैंड मिजोरम में पोस्टेड थे, तो जी उस प्रकृति के साथ मेरा बहुत जुड़ाव हुआ। उस दौरान मैंने प्रकृति को बहुत करीब से देखा और उसको अपने लैंडस्केप से उकेरा। लेकिन उस दौरान मेरा जो एज ए सिंगर मैं कहूंगी वो बैक सीट ले चुका था क्योंकि मैं तब तक माँ बन चुकी थी। जी तो और मेरा जो सब सारा ध्यान था वो एक जैसे आप कह सकते हैं कि हम सभी मदर्स जो होती हैं मल्टीटास्कर होती हैं, हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है और वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। तो उसी ट्रू। दौरान मैं माँ भी बनी और उस तरह। लेकिन मेरी पेंटिंग का सफर जारी रहा बट जो आप कह सकते हैं सिंगर का, वो कहीं बीच में रुक सा गया था। जी उसके बाद बहुत साल बाद जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मुझे मेरे अंदर का वो जो अब एक गीतकार और एक गायिका थी, वो तो हमेशा से वो कुलबुलाहट रहती थी कि मैं कब उसको बाहर निकालूं। तो एक तरीके से वो रिवाइव मैंने उसको फिर से किया करीब 6 साल पहले। और जी उसके बाद से वो सफर निरंतर जारी है। और मैंने बहुत सारे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स पे गाना गाया है, लाइव परफॉर्मेंसेस दिए हैं, जिसमें कि ताज महोत्सव प्रमुख है। उसमें करीब 5 बार शिरकत की है ताज महोत्सव में। और दामा एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कल्चरल प्रोग्राम वहाँ पे है, उसमें मैंने पार्ट किया है। और रोज फेस्टिवल चंडीगढ़ में मैंने पार्टिसिपेट किया है।
इस तरीके से बहुत सारे। अभी रिसेंटली मैंने सोनी कुड़ी नाम से मेरा एल्बम लॉन्च हुआ है, वो जी पंजाबी में सॉन्ग है जी और वो काफी पॉपुलर है, उसका बहुत अच्छा जी रिस्पॉन्स आ रहा है। जी जी। जी और साथ में मैं आप आपको एज अ क्योंकि जर्नी की बहुत सारे पहलू हैं, तो मैं पेंटर वाली जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मेरी जो पेंटिंग्स हैं बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जीबिशन में जा चुकी हैं, और लंदन क्रिस्टीज में भी ऑक्शन हुआ है उसका, पेंटिंग का, मेरी 2 बार। और आईसीसीआर के थ्रू भी मेरी पेंटिंग्स चुनी गई थी और वो एग्जिबिट हुई हैं देश विदेशों में। क्या बात तो है, साइड क्या बाय साइड वो सब चीज चल रही है पैरेलल, और कोशिश कर रही हूँ कि मैं चलिए। सभी पे उसको सभी को के साथ में अपनी जो मेरी कलाएं हैं वो जो एक कलाकार होता है उसकी सारी कलाएं उसके बच्चे की तरह होती है, तो आप किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। साथ में गृहस्थी तो देखनी ही पड़ती है, हम सभी औरतों को मल्टीटास्कर हैं हम लोग, तो वो सफर अब निरंतर जारी है। So proud as a women, I'm so proud of you, so proud थैंक यू, कि एज ए थैंक यू। women हम लोगों को घर भी देखना होता है। मल्टीटास्किंग जो आपने की जो बात कही, जी वाकई जी जी बिल्कुल जी बहुत ही खूबसूरत बात कही, और ये हर महिला वाकई ऐसा करती ही जी करती है। हमारे जी साथ बहुत जी सारे स्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं। इज द मल्टी टैलेंटेड पर्सन, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन कलाकार, एंड नेशनल स्कूल ड्रामा से ग्रेजुएट, बहुत कमाल के कलाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं वर्सटैलिटी इज द की फैक्टर ऑफ निशा जी। निशा सैमुअल हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन पॉल जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उषा टिक्कू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं बट बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। अय्याज शारिफ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, एक मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार तो हैं ही, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के लिए बहुत काम किया और कर रहे हैं। पीके हिंदुस्तानी साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, आकाशवाणी, सिनेमा, टेलीविजन और रंगमंच की। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, तहे दिल से सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने कहा कि आपका संगीत आपके साथ चल रहा था, लेकिन पेंटिंग की जब हम बात करें, आपने कहा मिजोरम में हम लोग कर रहे हैं और वहाँ का जो नेचर है उससे आपने इंस्पायर होकर पेंटिंग शुरू की, तो क्या आपने पेंटिंग की कोई तालीम हासिल की, या जस्ट आपका आपके अंदर वो जो था हिडन टैलेंट जिसके बायस से आपने जी। पेंटिंग की शुरुआत की, मैं जानना चाहूंगी। काफी से मैंने आपको बताया था कि पेंटिंग की शुरुआत मिजोरम से नहीं हुई, क्योंकि वहां मैं मेरा कहने का मतलब था कि वहां मुझे बहुत टाइम था मेरे पास, बच्चे भी जी छोटे थे, तो उस जी दौरान प्रकृति से मेरा मतलब जुड़ाव बहुत और ज्यादा गहरा हुआ। लेकिन पेंटिंग जो है मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। मैंने हाँ, स्कूल से लेके कॉलेज तक मुझे बहुत उसमें अवार्ड्स मिले हैं, पेंटिंग में भी और सिंगिंग में भी। जी अब तालीम की बात करी थी, तो जी, मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। वाह, हाँ जी। और फॉर्मल ट्रेनिंग मेरी नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर दिन एक नया सफर होता है, आपको बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों से सीखने को मिलती हैं, तो मुझे भी और मैं ये भी कहना चाहती हूँ काजल जी की जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है उसकी सक्सेस के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। बिल्कुल तो उसी तरह से बिल्कुल। मैं जी, तो हालांकि मैं उसको ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा आई मीन एक जिस मुकाम पे जाना है तो आगे है, बट मेरी जहां तक मैं अगर मैं अपनी सक्सेसफुल कहीं सक्सेस की बात कहें तो मैं उसके लिए बहुत लोगों को इसका श्रेय देना चाहती हूँ। बहुत लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। उसी तरह से पेंटिंग में मैंने बड़े बड़े मेरी इंटरेस्ट हुई, और ऑक्शंस के दौरान, एग्जीबिशंस के दौरान, तो उसी तरह से मैंने बहुत सारी चीजों को उनसे एब्जॉर्व किया। तो मेरी ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है, लेकिन मैंने त्रिवेणी कला संगम भी ज्वाइन किया था कुछ 3-4 साल पहले की बात है, और उस दौरान मेरी बहुत सारे पेंटर्स से मेरी मुलाकात होती रहती थी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जी
बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। हमारे साथ जितेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, मीडिया कर्मी हैं, बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी। हरजीत वालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, सिनेमा, रंगमंच और टेलीविज़न से जुड़े हुए हैं, बेहतरीन अभिनेता हैं। शहज़ाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, दूरदर्शन के लिए काम करते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। मुनीर लोन साहब हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने पेंटिंग की बात कही, तो आपकी पेंटिंग का जो मेन थीम है, वो क्या रहता है? मेरी पेंटिंग का मैं रियलिस्टिक पेंटिंग्स हुँ, ज्यादा करती हूँ हुँ, और मेरी पेंटिंग्स का थीम लैंडस्केप्स ज्यादा हैं और विमेन सेंट्रिक भी रहती है मेरी क्या बात पेंटिंग्स। जी क्या बात! कोई ऐसा आपकी पेंटिंग से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपकी आप यू आर अ मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी, तो हर पहलू पे मैं आऊँगी, लेकिन पहले पेंटिंग पे मैं चाहूँगी मैं आपसे बात करूँ। तो आपकी जी जो पेंटिंग है, उससे जुड़ा हुआ कोई दिलचस्प याद या कोई दिलचस्प किस्सा जो आप हमसे शेयर करना चाहें? अगर कोई जी है तो हम ज़रूर चाहेंगे काजल जी आपसे। पेंटिंग का ऑक्शन चल जैसे मैंने आपको बताया था लंदन क्रिस्टीज एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑक्शन पेंटिंग्स का उसमें देश विदेश के पेंटर्स आए हुए थे जिसमें कि एम एफ जी, हुसैन साहब भी थे और अंजलि इला मेनन जी भी थी। तो शुरुआती दौर था मेरे लिए और मैं काफी नर्वस थी कि इतने सारे पेंटर्स जब यहाँ पे महान कलाकार आए हैं तो क्या मेरी पेंटिंग को भी उसी तरह से रिकॉग्निशन मिलेगा या मेरी जाएगी ऑक्शन में। जी, और एक यादगार पल था जब इतने महान कलाकारों के बीच में मेरी पेंटिंग भी सिलेक्ट हुई और उसका ऑक्शन अच्छे दामों पे वो गई और उसका क्या 75% मैंने चैरिटी में दिया था। वाह! तो एक कह सकती क्या है कि मेरे लिए यादगार पल था। क्या जी बात! क्या बात! निशा जी, युवराज सर हैं, वो पूछ रहे हैं कि किस मीडियम में पेंट करती हैं? क्योंकि युवराज सर के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि ये खुद बहुत खूबसूरत स्केच करते हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो जी सेल्फ टॉट, इतना बारीक इनका काम है। तो ये आपसे अच्छा पूछ रहे हैं कि किस मीडियम में पेंट करती हैं? जी मैं मोस्टली एक्रेलिक ऑन कैनवस करती हूँ बट साथ ही में वाटर कलर और ऑयल पेंट्स भी करती हूँ। क्या बात! अय्याज शारिफ साहब लिखते हैं कि मल्टी फेस्टेड पर्सनैलिटी गॉड ब्लेस, और सुमन जी लिखती हैं कि थैंक यू सो बोथ आर मच माय थैंक यू फ्रेंड्स। सुमन जी लिखती हैं, थैंक निशी गुड टू सी यू। हाय सुवन थैंक यू सुमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, तो अब हम आते हैं आपकी जो सिंगिंग है। अ, आपका जो सिंगिंग है, आपका जो गायकी है, इसके लिए आपने क्या कोई खास ट्रेनिंग ली आपने? सॉरी बीच जी, में कुछ डिस्टरबेंस था आपका जो जी। गायकी जी, आपकी जो सिंगिंग है, म्यूज़िक है, इसके लिए आपने कोई खास ट्रेनिंग ली? जी मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांधर्व महाविद्यालय से हुई और जी, उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि बीच में वो सफर थोड़ा सा रुक सा गया था। उसके जी, बाद मेरी दिल्ली में जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हुई वापस तो मेरी मुलाकात पंडित ज्वाला प्रसाद जी से हुई और जी, उनसे मैंने कुछ साल शिक्षा ग्रहण की। जी अब वो उनका स्वर्गवास हो गया है पिछले साल। जी। तो हुँ, अब हुँ। उनके बेटे गाते हैं कभी कभी और मैं उन्हीं के साथ आई मीन बीच में रियाज करती हूँ। क्या बात! तो सिंगिंग से जुड़ा कोई कुछ यादें चाहेंगे ज़रूर हमसे शेयर करें, जी कुछ जी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स? सिंगिंग से जुड़ी हुई तो बहुत अनगिनत यादें हैं। लेकिन दमन दीव की मैं अभी आपको बात जिक्र कर दमन दीव में लॉन्गेस्ट बीच फेस्टिवल करीब 2.5 महीने में चला और हुँ, हुँ। ईश्वर की कृपा से मुझे वहाँ शिरकत करने का मौका मिला और मेरे जी। पहले आई मीन जिस दिन मेरा परफॉर्मेंस था उसके बाद श्रेया घोषाल जी का था। ओह! क्या तो बात! वो भी मेरे लिए एक बहुत प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म था और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो उस दिन भी थोड़ा-सा मैं नर्वस थी क्योंकि इतने बड़े वहाँ पे सिंगर आए हुए थे तो नेचुरली दर्शकों की जो एक्सपेक्टेशन है आपसे बढ़ जाती है। जी, तो मैं थोड़ी-सी नर्वस थी बट भगवान ने वहाँ पे भी मेरा हमेशा की तरह साथ दिया और वो एक बहुत ही मैसिव हिट मैं कहूँगी प्रोग्राम रहा और दर्शकों को बहुत पसंद आया। क्या बात! शबीर मुजाहिद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के दूरदर्शन केंद्र के। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। गायकी की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी थोड़ा-सा आप हमें ज़रूर सुनाएँ। काजल जी जैसे कि मैंने बताया था मेरा गला भी बिल्कुल मतलब गाने के लायक नहीं है क्योंकि मैंने कोरोना से रिकवर किया है मैंने। जी,
फिर भी मैं कुछ एक दो लाइन गुनगुना के कुछ आपको लाइन। सुना दूंगी। जी। खुसरो बाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के संग, जो जीती तो पिया मोरे, जो मैं हारी तो पी के संग, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के, 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 मतवारी कर दी नीरे मुँह से नैना मिलई के, क्या बात। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत थैंक खूबसूरत। यू। जिस तरह से पेंटिंग की बात की आपने कि मैं पेंटिंग सेल्फ टॉट है आपका, जबकि बहुत मुश्किल काम है पेंट करना, बारीकियों को कागज पे, कैनवस पे उतारना बहुत आसान नहीं है। तो उसी तरह से अगर हम गायकी की बात करते हैं, तो आपने गायकी में ट्रेनिंग ली है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ट्रेनिंग ज़रूरी है? अगर हम गायकी की बात करें, खास तौर पे अगर हम लाइट म्यूजिक की बात करते हैं, तो लाइट म्यूजिक को गाने के लिए शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग क्या ज़रूरी होती है? जी काजल जी, मेरे ख्याल से आपका बेस जो है वो स्ट्रांग तभी होता है कि जब आप थोड़ी इसकी ट्रेनिंग लें, और आप पॉलिश आप कह सकते हैं अपने आप को तभी कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग संगीत में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप किसी भी तरह के, किसी भी जनर के गाने गा सकते हैं, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो लाइट क्लासिकल कोई भी गाना हो, फिल्मी गाना हो। तो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग ज़रूरी है। क्या बात, क्या बात। गज़ल की आपने बात कही कि मुझे जी। लगता है गज़ल गायकी का जो एक दौर था, वो कहीं जी। न कहीं खो-सा गया है। आप क्या कहेंगी इस बारे में? काजल जी, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दौरान छूट गई। मैं फाउंडर नाथ फाउंडेशन की स्थापिका हूँ, जी, और 2008 में नाथ फाउंडेशन की स्थापना हुई। उसका मुख्य जी, उद्देश्य जो था, भारतीय संस्कृति की जो हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज है उसका संवर्धन और संरक्षण इसका मेन उद्देश्य था। क्या बात। तो इस दौरान मैं बहुत सारी गजल की गायकी की बात की, तो आप ये बिल्कुल ठीक है, वो दौर था वो कहीं पीछे छूट सा गया है। तो हुँ, इस हुँ। नाथ फाउंडेशन की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि जो हमारा जो है उसके बीच में जो कला और साहित्य को लेके अब कहीं नहीं है, तो क्रिएट अवेयरनेस इसकी स्थापना हुई थी। तो और मैंने इसके तहत बहुत सारे गजल कॉन्सर्ट्स करवाए, जिसमें गुलाम अली साहब का रोल था, और अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन जी का भी मैंने गजल कॉन्सर्ट कराया, और पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी का भी कॉन्सर्ट कराया था। और मैं देख पा रही हूँ कि राम कुमार मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हैं, और वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। जी, तो समय समय पे थिएटर जो प्लेज हैं उसमें वो भी मैंने करवाती रही हूँ। मैं स्मिता थिएटर ग्रुप के बहुत सारे प्लेस कराए हैं। तो जी, नाथ का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो डिमिनिशिंग आर्ट फॉर्म्स हैं, या फिर आप कह लीजिए संगीत के हैं कह लीजिए, या फिर प्लेज हैं, ऐसे बहुत संगीत के बहुत सारे डिमिनिशिंग आर्ट फॉर्म्स भी हैं, तो उनको बिल्कुल। फिर से पुनर्जीवित करना, और हमारे जो आज का युवा वर्ग है उसके प्रति उनका रुझान बढ़े, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। क्या बात! ये सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात आपने बोली कि आज का जो युवा है, उनका शास्त्रीय संगीत में या गायकी की जो अलग-अलग बारीकियाँ हैं, उनमें जी, उनका रुझान बढ़े, क्योंकि बहुत पेशेंस की अगर हम बात करें, इन सब चीज़ों में पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती पेशेंस है, की और एक जरूरत है। आप बिल्कुल बिल्कुल
जी, बिल्कुल सही जी, कह रही हैं। और एक कोई होना चाहिए जो इन चीज़ों को आपको बुलाए कि आप ये चीज़ें करिए और आप जी, लोगों को जी। दिखाइए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिस तरह से आप आर्ट को प्रमोट कर रही हैं। दिस इज़ रियली कमेंडेबल, दिस इज़ रियली कमेंडेबल कि चाहे वो गायकी हो, गज़ल हो, यंग जनरेशन तक, नए लोगों तक जी, पहुँचाना अपने आप में जी। बाकमाल चीज़ है। आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत गाया आपने, मीठी आवाज़ और पूरे सुर में गाया। जी। जी, और वाक़ई बहुत अ, अच्छा लगता है जब घर से इस तरह की आपको इंस्पिरेशन मिलती है, तो वाक़ई आपको आप में एक जज़्बा बढ़ जाता है कि आप जी, काम को बिल्कुल और आप सही कह रही हैं काजल जी। और ये आलोक जी का बहुत सपोर्ट ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल शादी से सही पहले कहा। मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे रहा और शादी के बाद आलोक जी का। और ये बहुत बड़ी बात होती है, हस्बैंड का सपोर्ट मिला तभी आप कुछ कर सकते हो। जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल। मल्टीटास्किंग हम लोग करते हैं, महिलाएँ करते हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको लगे कि आपके साथ कोई खड़ा है जो आपको इंस्पायर कर रहा है कि तुम करो, जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर आप बिल्कुल, शिद्दत से बिल्कुल। महिलाएँ तो शिद्दत से काम कर ही लेती हैं फिर। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू एज अ विमेन कि आप इतना कुछ कर रही हैं और एट द सेम टाइम यू आर लुकिंग आफ्टर योर फैमिली आल्सो, और बैलेंस्ड को बनाने की जो बात है दैट इज रियली कमेंडेबल। एंड उस पर जो नाथ फाउंडेशन की आपने बात कही, जो यंग जनरेशन तक कला पहुंचा रहा है, ये जी, जी। वाकई क्योंकि हमारा शख्सियत का भी अम, यही जो जी, मकसद है काज कि जी जी हाँ आपसे आप आपकी बात कहिए। काटते जी जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि फाउंडेशन ना सिर्फ कला का संरक्षण, संवर्धन और आगे तक पहुँचा रहा है उसको, बल्कि बहुत सारे सोशल कॉजेज़ के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि नाथ जी फाउंडेशन ने कुछ बच्चों को पिछले साल अडॉप्ट किया था और उनको हम्म, मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करी ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकें। उसी तरह से एनवायरनमेंट के प्रति भी नाथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है और आगे भी कुछ प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो थोड़ा-सा रुके हुए हैं। वाक़ई ये सच में बहुत बड़ी बात है, और ये जिस तरह से आपने कहा कि जो बच्चों को अडॉप्ट करके उनको जी, एक राह दिखाना, कमेंडेबल, जी, रियली कमेंडेबल। क्योंकि एक जी और महिला के कोरोना सामने के वैसे ही जी, 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 सॉरी कहिए, कहिए। नहीं, नहीं, कहिए आप। क कोरोना के दौरान भी नाथ ने बहुत काम किया और करीब 10 टन से ज़्यादा राशन वितरित किया, ड्राई राशन ऐसी जगह पे पहुँचाया जहाँ पे कि पहुँचना संभव नहीं था। और अभी भी वो सफ़र जारी है जहाँ भी मुझे लगता है कि मेरी सहायता की ज़रूरत है मैं या मैं कुछ कर सकती हूँ, तो चाहे वो कलाकार हों क्योंकि इस दौरान आप देख रही हैं कि स्टेज परफॉर्मेंसेस बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत नहीं। सारे म्यूजिशियंस हैं जिनकी रोज़ी-रोटी या कहिए उनका ये हुनर ही था, तो अब स्टेज परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वज़ह से वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो मैंने जहाँ तक मुझसे संभव हो सका मैंने उन्हें भी सपोर्ट किया है और अभी तक वो सफ़र जारी है, जहाँ मुझे लगता है कि मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं मदद पहुँचा बहुत देती बड़ा हूँ। काम कर रही हैं आप, ख़ास तौर पे जब लॉकडाउन में ये जिस जो आपने बात कही कलाकारों को लेकर जो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे थे, ऐसे में इस तरह से काम करना वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और एक महिला होकर आप ये काम कर रही हैं, और एक महिला के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो मैं चाहूंगी किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने है, क्योंकि आप जब कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कला का काम करें, कोई भी काम करें, रास्ता आसान नहीं होता। कहने बिल्कुल। में तो बहुत लगता है कि आसान है और यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन वो जो जर्नी होती है उसमें कई तरह की रुकावटें आती हैं, और महिला होने के नाते तो बहुत सारी चीजें आती हैं जिनको आपको ओवरकम करना होता है। तो जी, आप क्या जी, कहें जी। आप क्या कहेंगी? जी, काजल जी, चैलेंजेस तो हर सफ़र में आते हैं और जी, उनको ओवरकम करना अपने आप में आई मीन करना ही पड़ता है और मेरे सामने भी बहुत चैलेंजेस आए हैं पर फैमिली की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुंच ही गई। बिल्कुल, आप जिस बिल्कुल। हाँ जी, तो अभी पिछले साल की बात है एक सॉन्ग था वो मैं बहुत सारे पर्सनल रीजंस की वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड पुलिस में हैं जी, तो आप पुलिस ऑफिसर की जो वाइफ होती है उसकी दायित्व जो जिम्मेदारी है वो और भी कई गुना बढ़ जाती है बिल्कुल, क्योंकि उसको बिल्कुल। पुलिस ऑफिसर की एक जिम्मेदारी जो होती है वो बहुत डेडिकेशन उसमें चाहिए तो पिछले साल आपने दिल्ली में दंगे हुए थे उस दौरान मेरे हस्बैंड करीब 20 दिन के करीब
घर ही नहीं आए थे, वो वहीं ऑन स्पॉट रहे। क्योंकि जो दंगे हुए थे वो मेरे हस्बैंड का ही एरिया था, उसमें उन्हें वो बहुत ही मुश्किल दौर था मेरे लिए। उस दौरान सिर्फ मेरा ध्यान अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली पे केंद्रित था, और मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। तो इस तरीके से अब करीब 22 साल हो गए हैं मैं साथ में, और ऐसे बहुत सारे मौके हैं जब जब मेरी जो ये कला की जर्नी है वो कहीं रुक सी गई, लेकिन मेरे लिए उस समय फैमिली प्रायोरिटी थी, वेरी और मैंने वेरी पूरा ध्यान अपनी फैमिली को दिया। और वेरी ट्रू। लेकिन साथ ही में मैंने बैलेंस बनाने की कोशिश की, और अभी भी निरंतर जारी है। कहीं ना कहीं रुकावटें जरूर आ जाती हैं, लेकिन मैं इसको ओवरकम करके मेरा वो यही तो एक सफर महिला जारी। की शक्ति होती है, यही तो एक महिला की शक्ति है कि किस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जितनी भी मुश्किलात आए, इनको हल करके आगे पहुंचना है। और ये जी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है, फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। बहुत ही बिल्कुल। खूबसूरत बात कही आपने। और आपका जो एल्बम आया है अभी सोनी कोई, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, सोनी कुड़ी जो सॉन्ग है वो पंजाबी सॉन्ग है। जी। और मैं काजल जी आपको बताना चाहूंगी कि पंजाबी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन ये सॉन्ग सुपर हिट हुआ, और ये कई म्यूजिक चैनल्स पे भी अभी प्ले हो रहा है। और इसके करीब 2-3 हफ्ते में ही 6 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। और हाँ, इसकी जर्नी मैं आपको बताऊंगी कि काफी मुश्किलों से गुजरा ये सॉन्ग, और आखिरकार रिलीज हो गया। तो जैसे मैंने आपको हाँ। दंगे की बात बताई थी, दंगे के दौरान मैं कुछ भी नहीं, मेरे रिकॉर्डिंग शेड्यूल थी मैं, लेकिन मैं जा नहीं पाई। फिर इसके बाद लॉकडाउन हो गया, किसी तरह से रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन फिर शूट नहीं हो पाया कोरोना की वजह हम्म। से। तो ये रिकॉर्ड तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन 1 साल के बाद ही रिलीज हो पाया। जी, बहुत सारी मुश्किलें जी, रास्ते में आई। लेकिन उनको ओवरकम किया। आपके कितने एल्बम्स रिलीज हो चुके हैं अभी तक? मेरे 2 एल्बम रिलीज हो चुके हैं टी सीरीज से। जी। जी, मैं लाइव उन एल्बम परफॉर्मेंस में ज्यादा देती हूँ। जी जी, हाँ, लेकिन जो बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट। जी, जी आपके जो एल्बम रिलीज़ हो चुके हैं, उसमें आपका गाया हुआ ज़ाहिर-सी बात है कि आपने हर चीज़ बहुत पसंद आती है क्योंकि हर अपनी चीज़ हम दिल से करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपका गाया हुआ? मेरा अ, मेरा नज्म है वो, मैं आपको उसकी 2 लाइन जी, सुनाना चाहूंगी। जी। मेरा दिल है मेरे सीने में अमानत आपकी, मेरा दिल है मेरे सीने में अमानत आपकी, आप ही के वास्ते रखी है दौलत आपकी, मेरा दिल है मेरे सीने में अमानत आपकी। क्या बात! बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, आपने कहा कि आप कोरोना से एक जंग जीती हैं, एक लड़ाई जीती हैं जी आपने, और उसके बाद आप लेकिन इतना खूबसूरत गा रही हैं क्योंकि कोरोना के बाद तो वीकनेस ज़ाहिर-सी बात है कितनी हो जी, गई होगी आपकी। वीकनेस बल्कि मेरी कुछ हफ्ते तक तो गले से बिल्कुल आवाज ही नहीं निकल रही थी, गला इतना ज्यादा बैठ गया था, और अभी भी काफी गले पे सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ा है। बट सबसे बड़ी बात कि आप ठीक होकर उस लड़ाई इस जंग को जीत कर आप यहाँ हमारे साथ हैं, ये सबसे जी बड़ी बात है। जी। आपने जो अभी सोनी कुड़ी की हम बात कर रहे हैं, अगर जो हमारे जिस साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं वो उसको देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं सॉन्ग को? वो चैनल्स पे तो प्ले हो ही रहा है, और वो साथ में यूट्यूब पे अगर आप टाइप करेंगे निशी सिंह सोनी कुड़ी तो आप यूट्यूब पे इसको हम्म। सुन सकते हैं। टी सीरीज से लॉन्च हुआ है। क्या बात! बहुत सारे अवार्ड से आपको नवाजा गया है। जी तो मैं चाहूंगी आप उसके उनके बारे में, हाँ, क्योंकि जो अवार्ड्स होते हैं उनसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है और अच्छा करने की। आप क्या कहेंगे? हम चाहेंगे एक तो आपके अवार्ड्स आप खुद बताएँ हमें, जो आपके अवार्ड्स हमको मिले हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपके जी काम के लिए आपको सराहा गया है और उससे आप हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है जब अवार्ड्स मिलते हैं। आप क्या कहेंगी?
जी काजल जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अवार्ड से आप जब को आप आपके काम को एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो आप और भी बेहतर करने के लिए इनकरेज होते हैं। तो उसी तरह से मुझे हर क्षेत्र में पेंटिंग में कुछ अवार्ड्स मिले हैं और ज्यादातर सोशल वर्क के लिए मुझे अवार्ड्स मिले हैं। अभी हाल ही में मुझे अटल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। अब सरोजनी नायडू अवार्ड्स भी मुझे मिला क्या बात, और राजीव गांधी अवार्ड एक्सीलेंस अवार्ड मुझे मिला। क्या और ऐसे बात, तमाम हाँ, तरह की अवार्ड्स आप शायद देख पा रही होंगी कि मेरे पीछे एक अलमारी बिल्कुल, रखी है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, आगे बढ़ने की तो प्रेरणा ऊपर देते हैं, एक आगे और ज़्यादा बढ़ने का बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा आपके कंधों पे आ और ज्यादा जाती है बढ़ जब जाती आपको है। एक जी जी अवार्ड मिल जी जाता है। जी मैं जी आकाशवाणी से ताल्लुक़ रखती हूँ, जैसा कि मैंने जी आपको कहा थिएटर तो हम जी लोग जी करते ही हैं, जी थिएटर्स तो जी जी ऑक्सीजन है। मैं जी आपके लिए एक ज़रूर बात कहना चाहूँगी, ज़ाहिर-सी बात है आप गाती हैं, इसलिए आपकी आवाज़ तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आपका धन्यवाद। थैंक यू। डिक्शन, आपका बोलने का तरीका काबिल-ए-तारीफ़ है। बहुत थैंक यू खूबसूरत सो मच। बोलती हैं आप, थैंक यू बहुत सो मच। खूबसूरत। तो आपके इतना खूबसूरत डिक्शन का राज़ क्या है? डेडिकेशन आपके। जी। मैं बहुत पढ़ती हूँ काजल जी। जी, तो साहित्य से जिसका जुड़ाव रहता है तो उसका आपका लैंग्वेज पे भी, डिक्शन पे भी असर होता है। तो जी, और साथ ही में मैं कविताएं भी लिखती हूँ हिंदी में मोस्टली, हुँ, और हुँ, आर्टिकल्स भी। तो जी, और साथ ही में जो फनकार लोग हैं उस हुँ, हुँ, सुनने से आप जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ही आप में वेरी ट्रू। इम्प्रूवमेंट आएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जी राम कुमार मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत करती हूँ मैं इनका। ईश्वर करे आप खूब नाम करें और ऐसे ही संगीत करती रहें और गाती रहें। आमीन, आमीन। बहुत थैंक यू राम खूबसूरत कुमार लिखते हैं। जी। आमीन। जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी बेहतरीन रंगकर्मी हैं, लिखती हैं ग्रेट कीप अप द गुड वर्क। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो जसकिरण जी। थैंक यू सो बहुत शुक्रिया। आप राइटिंग पे आते हैं, आपकी जो मल्टी टैलेंटेड है वाक़ई, आपकी लिखाई पर आते हैं। कब से आपने लिखना शुरू किया और आप किस तरह का कविताओं की बात की आपने, कविताएँ भी हम आपसे ज़रूर सुनेंगे। लेकिन ये जो राइटिंग की आपकी जो जर्नी रही है, वो किस तरह से शुरू हुई? जी, काजल जी, बचपन से ही मैं तीनों कलाएँ जो मेरे अंदर थी, जैसे कि मैंने कहा कि गौ कलाएँ जो होती हैं, आर्टिस्ट आर बोर्न नॉट मेड, तो वही मेरे जी, साथ जी। भी है। बचपन से ही मेरे अंदर एक वो कलाकार था। तो मैं जी, कविताएँ स्कूल टाइम से ही लिखती आ रही हूँ, कॉलेज तक वो सफ़र जारी रहा। फिर जी। मैंने बहुत सारी बाल कहानियाँ भी लिखी हैं और हुँ, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स भी बीच-बीच में लिखती आई हूँ मैं। जी, जी, और जी। कुछ साल तक मैंने एक न्यूज़पेपर के लिए रेगुलर कॉलम भी लिखा। क्या बात! तो कविताओं की आपने बात कही, तो हम चाहेंगे कि हम इतना खूबसूरत आपसे आपने गाया, आपकी गायकी भी सुन ली, आपकी इतनी खूबसूरत बातें, आपकी इतनी जो आपने जर्नी बताई अपनी एज़ अ वुमन। लेकिन अब हम चाहेंगे आप अपनी कुछ कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो। आपने लिखा तो वाक़ई सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी जी, हाल ही में मेरी एक कविता प्रकाशित हुई है जिसका शीर्षक है गुलमोहर। तो मैं वो सुनाना चाहूँगी आपको। जी, बिल्कुल, इसका बिल्कुल। शीर्षक है आसान नहीं होता गुलमोहर बनना। क्या बात! क्या बात! जी, तप तपती दोपहरी की तपिश में जलकर सुर्ख रंगों में ढलना आसान नहीं होता गुलमोहर बनना। खिलकर बिखरना, बिखर कर खिलना, फिजाओं में अपने रंग लुटाना आसान नहीं होता गुलमोहर बनना। क्या बात! राहगीर को अपनत की छांव देकर पल दो पल का रिश्ता निभा बिछड़ने का दुख सह जाना आसान नहीं होता गुलमोहर बनना। किसी प्रेमी के किसी प्रेमी युगल के प्रेम का साक्षी बन जाना, झरझर उनकी अंजलि भर देना आसान नहीं होता गुलमोहर बनना। कहीं वन की दहक बन खिलना, कहीं सड़क पर बाहर बन छा जाना आसान नहीं होता गुलमोहर बनना। बदलते मौसम का निशब्द गवाह बनना, पतझड़ में झड़कर हर बरस फिर बाहर पे खिलने का कायम सॉरी हर बरस फिर बाहर में खिलने पर कायम रहना आसान नहीं होता गुलमोहर बनना। घनी निराशाओं में आशा गीत बनकर बन छा जाना आसान नहीं होता गुलमोहर बनना। क्या बात! कितना खूबसूरत, आसान नहीं होता गुलमोहर बनना और इसके साथ जो आपने लाइन्स लिखी हैं,
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। प्रतिमा करण जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन अदाकारा हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। इनके लिए मैं ये ज़रूर कहती हूँ हर बार कि दिल्ली रंगमंच का एक बहुत बड़ा नाम रही हैं, लेकिन अब सिनेमा और टेलीविज़न में एक बेहतरीन काम कर रही हैं, लाजवाब इंसान हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ प्रतिमा दी आपका हमारे शो में, बहुत-बहुत थैंक यू प्रतिमा दी, शी इज़ अ स्ट्रेंथ। एंड शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, दूरदर्शन टेलीविजन से जुड़े हुए हैं। राजीव गिद्दर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। अभी जो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम चाहेंगे आप ज़रूर बताएँ कि आगे आप क्या कर रही हैं, क्या लिख रही हैं, क्या पेंट कर रही हैं, क्या आपके और कुछ जी एल्बम्स आने वाले हैं? जी, अभी मैं एक कविता संग्रह लिख रही हूँ जी, और काफी हद तक वो पूरा भी हो चुका है। जी, और साथ ही में कुछ मैंने आर्टिकल्स भी मैं कहानियां भी लिख रही हूँ। जी, और नाद का अगर मैं बताऊंगी आप उसमें भी पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी संगीत को लेकर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और कुछ बच्चे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उन बच्चों को संगीत की शिक्षा देना एक इसमें एक प्रोजेक्ट है। प्रमुख है वो प्रोजेक्ट, मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब है। क्या और बात है। साथ ही में एक विलेज है उत्तरांचल में, वहाँ पे भी हुँ, एनवायरनमेंट को लेके वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको सजग कर रहा है, क्योंकि हिमालय में कचरा प्रदूषण प्लास्टिक जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या बन के उभर हुँ, रहा है, तो हुँ, उसके हुँ। प्रति भी हम लोग काम कर रहे हैं। और सॉन्ग्स की बात करूंगी तो मेरे अभी 2-3 गाने रिलीज होने वाले हैं। और जैसे ही मेरा गला पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो मैं रिकॉर्डिंग उसकी हो जाएगी, 2-3 गाने जो मेरी पाइपलाइन में हैं। यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन, यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन, और सच में आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, इतना कुछ आप कर रही हैं, कमेंडेबल, एंड आई एम सो प्राउड, रियली प्राउड। थैंक यू सो हरविंदर मच। कौर बबली जी हमारे साथ जुड़ी हैं मस्कट से, बेहतरीन रंगकर्मी हैं और लिखती हैं, राइटर हैं, नेशनल स्कूल ड्रामा से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी बबली आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए। जावेद गिलानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लिखते हैं कि बहुत अच्छी सोच। वाकई जो आपने नाथ फाउंडेशन की बात कही कि आप कितना कुछ कर रही हैं, खास तौर पर इस माहौल में जब एक मायूसी भरा माहौल है, और ऐसे माहौल में स्माइल की, सहारे की, स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है, और हीलिंग टच है उसकी बहुत जरूरत है। और ऐसे वक्त में जो आप ये काम कर रही हैं वाकई कमेंडेबल है, वाकई कमेंडेबल है। थैंक यू। आप इतना कुछ कर रही हैं, इतना राइटर हैं आप, सोशल काजल एक्टिविस्ट जी, मैं हैं। आप बीच में आपकी बात काटते हुए आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ सकी। और इतने बड़े आपने अभी बताया कि रंगकर्मी बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। क्योंकि मैं कल्चरली इंक्लाइंड पर्सन हूँ, तो हर कलाकार मेरे लिए बहुत ही मैटर करता है, बहुत मायने रखता है। और थैंक यू सो मच काजल जी, आपकी वजह से मैं इन सबसे रूबरू हो सकी। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आई, और हम एज ए वुमेन, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जब हम वुमेन इमेंसिपेशन की बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो आप तो उसका एग्जाम्पल हैं, एंड आई एम सो प्रिविलेज टू हैव यू हियर। थैंक मुझे सच थैंक में यू सो बहुत मच। अच्छा लग रहा है थैंक यू आपसे सो मच। यहाँ बात करते हुए। हरविंदर जी लिखती हैं, हमको भी कुछ सुना दीजिए आपकी सुंदर आवाज में। मस्कट से हैं, उन्होंने अभी ज्वाइन किया। अच्छा, ओके। किस तरह का गाना सुनना चाहेंगी वो? कुछ भी, क्योंकि ये खुद भी गाती हैं, बहुत खूबसूरत गाती हैं अच्छा, ये खुद भी। अरे एक गजल मैं सुनाने जा रही हूँ। बिल्कुल, जी, मैं कुछ ही लाइनें गा पाऊंगी हरविंदर जी, क्योंकि बिल्कुल, मेरा गला ज़्यादा बहुत। नहीं, 2 लाइन्स काफ़ी हैं। कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है? कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है?
ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात! बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम कोरोना से बहुत डरते हैं, लेकिन निशी जी उस जंग से जीत कर आज हमारे सामने इतनी खूबसूरत बातें कर रही हैं। ये उनकी स्ट्रेंथ का एक वो है, एग्ज़ाम्पल है कि कितनी स्ट्रॉन्ग है ये और कितना कुछ कर रही हैं। हैट्स ऑफ टू यू। जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जितने भी न्यू परफॉर्मर्स हैं, जैसे कि हमने बात कही कि आजकल का ये ऐसा माहौल चल रहा है कि लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही। तो कहीं न कहीं जो नई जनरेशन है, नए लोग हैं जिन्होंने अभी भी थिएटर जॉइन किया है या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हैं, कहीं न कहीं मायूसी का आलम है कि क्या करें? तो हमारा शख्सियत को स्टार्ट करने का मकसद यही था। तो मैं एज़ एन एक्सपर्ट आपसे ये जानना चाहूँगी कि नए परफॉर्मर्स को आप क्या गाइड करेंगी? क्या कहना चाहेंगी अपनी तरफ से? जी, काजल जी, में सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी कितना भी एडवर्स सिचुएशन हो, अगर आप पॉजिटिव हैं और अंदर से स्ट्रांग हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी मुश्किल को आप ओवरकम कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा जिस दौर की आप हम सभी गुजर रहे हैं, ये बहुत ही हुँ, मायूसी हुँ। से भरा दौर है निसंदेह। और इस दौर से मैं भी गुजरी हूँ। ऐसे बहुत सारे पल आए हैं जब मैं भी बहुत ज्यादा मायूसी में घिरी हूँ, लेकिन फिर मैं उस मायूसी से ओवरकम होके जो जो कार्य थे, मैंने उसमें अपने आप को रमाया और बहुत डेडिकेशन की जरूरत है इसमें। तो मुझे लगता है कि सभी जो बढ़ते हुए कलाकार हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने अंदर का जो कलाकार है उसको आप मायूस मत होने दीजिए। ये ज़रूर है कि कहीं न कहीं मायूसी के दौर आते जाते रहते हैं, ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं होता है, उसमें हर तरह के पल आते हैं, कभी खुशी के, कभी गम के, लेकिन पॉज़िटिव रहिए और स्ट्रॉन्ग रहिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। वाक़ई, वाक़ई और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस बिल्कुल, और बिल्कुल। डेडिकेशन, पैशन ये जी, चीज़ें जी, बहुत जी। ज़रूरी है। डिसिप्लिन भी प्रतिभा बहुत का ज़रूरी। जी। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़ी जिस तरह से मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा नाम है, बेहतरीन अदाकारा हैं, अच्छी सिंगर हैं और बहुत सारे सीरियल्स में बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने इतना दमदार काम किया है। उन्होंने एक मैसेज लिखा है, मैं चाहूँगी आप खुद पढ़ें। लव यू प्रतिमा दी। अच्छा, काजल जी, मुझे लगता है कि आपसे बात एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन सिखा क्यों, दीजिए गला बिल्कुल सिर्फ। बैठने वाला है मेरा। आप देख रही होंगी कि हुँ, जब मैंने शुरू किया था और अब मेरी आवाज में काफी हाँ, फर्क मैं आ ब गया पहले ही होगा। सबको बता चुकी हूँ कि जी। कोरोना वॉरियर है, मतलब कोरोना से जंग जीती है इन्होंने और उसके बाद हमारे सामने इतनी और खूबसूरत बातें कर रही हैं निशी जी। जी, जी। एक लाइन चाहे आप सुना दें। अच्छा, अच्छा। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंदरी दा सेवरदा शकी शाबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंदरी दा सेवरदा शकी शाबाजे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी। दो लाइनें क्या नहीं, मैंने बात! आपको 4 लाइनें सुना दी। बहुत सुना दिया, बहुत खूबसूरत सुना दिया। थैंक यू प्रतिमा दी, आपकी वज़ह से इन्होंने इतना खूबसूरत एक और हमें भी सुनने का मौका मिला। अ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। सुचित्रा जी लिखती हैं अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस मैसेज कर दूँगी। बहुत ओह गॉड। हाँ, मेरा फेवरेट सुचित्रा जी लिखती है होशियारपुरी की खूबसूरत गज़ल।
और हरविंदर बबली जी लिखती हैं कि बहुत ही खूबसूरत। पूजा दीवान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, का, बहुत बहुत शुक्रिया। काजल जी, इसके लिए आपको मुझे दोबारा बुलाना पड़ेगा जब मैं मैं बिल्कुल जरा आपको, थोड़ा मैं सा यही सोच रही हूँ कि मुझे आपको दोबारा बुलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जी। बातें, बहुत सारे जो फरमाइश कर रहे हैं लोग, ये सुनाइए, जी, क्योंकि इतना तो खूबसूरत आपने गाया। तब मैं आपको गज़ल भी सुनाऊँगी और पुराने गीत भी सुनाऊँगी, जी, मैं जैसे आप आपको, कहेंगे। हमारा म्यूजिकल इवनिंग होता है, मैं उसमें भी आपको जी, इनवाइट करना चाहूँगी जी, जी, ज़रूर। जी। तो बहुत अच्छा लगा, और मैं सभी से माज़रत चाहूँगी, क्योंकि निशि जी की तबीयत सही नहीं है पूरी तरह से, लेकिन तब भी वो हमारे यहाँ आई और उन्होंने इतना हमसे बातें की, गाया भी, जबकि इस वक़्त बहुत मुश्किल है, उनके गला भी ठीक नहीं है। और बहुत वाक़ई अशोक भूमि जी लिखते हैं, एक और बारी कमिटमेंट। बिल्कुल, हम इनको एक बार और दावत देंगे, हमारे लिए बहुत अच्छा सही। रहेगा। वी विल बी प्रिविलेज्ड टू हैव हर अगेन ओवर हियर, और तब हम सन से बहुत सारी गज़लें, बहुत सारे गाने सुनेंगे, बहुत म्यूज़िक सुनने वाले हैं। मैं इनको दोनों शोज़ में इनवाइट ज़रूर करना चाहूँगी। निशि जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी मैं आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप समझ यहाँ आई और काजल जी, आपने मुझे इतना बहुत अच्छा खूबसूरत। लगा और आप सबसे रूबरू होके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच काजल जी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, स्वागत करना चाहूँगी एक बार फिर से। अरविंदा लिखती हैं, आप दोनों मस्कट आ जाओ, यही महफ़िल जमाते हैं। क्या बात! अरविंदा, आप दिल्ली आ जाओ, हम यहाँ महफ़िल जमाते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया सभी का इस शो में जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जो शख्सियत का अगला अंक होगा, वो कल होगा शाम को 7 बजे, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे रंगकर्मी है, रंगमंच से जुड़े बेहतरीन अभिनेता हैं, लेखक भी रहे हैं, निर्देशक भी रहे हैं, ओम कटारे साहब हमारे साथ कल जुड़ेंगे। उनकी जो जर्नी है रंगकर्म की, रंगमंच की जो जर्नी है, उनसे हम रूबरू होंगे। तो ही इज एविड एजुकेशनिस्ट ऑल्सो। तो कल हम मिलते हैं ओम कटारे साहब से, उनकी जर्नी से रूबरू होंगे। तो तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप सब कल हमें एक बार फिर से मिलेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और शुभ रात्रि।